Example 3.1. A car is moving along a straight line, say OP in figure 3.1. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and the average speed of car in going? पहला आपसे A पूछा गया है from O to P and B हमसे पूछा गया है O to P and then back to Q. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर वेलोसिटी और स्पीड के बारे में आपसे पूछा गया है तो आपको दो टर्म के बारे में पता होना जरूरी है. फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड टर्म हमारे पास जो रहती है दैट इज डिस्टेंस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वो O से P जा रहा है तो O के कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो O के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 0 और P के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 360. यानी कि 0 से कहाँ पे पहुंच गया वो 360. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला जाए तो इनिशियल से फाइनल्स के बीच में डिस्टेंस तो वो हमारे पास कितनी है 360 मीटर. और डिस्टेंस की बात की जाए तो वो भी हमारे पास कितनी आ रही है 360 मीटर यहाँ पे आ रही है. लेकिन आगे अगर हम पढ़ें O to P देन Q यानी कि O to P एंड देन हमारे पास वो वापस कहाँ पे आ जाता है Q पे. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट किस तरीके से चेंज हुए, सबसे पहले वो 0 पे था, फिर वो कहाँ पे पहुंच गया 360 पे एंड बाद में वो कहाँ पे आ गया 240 पे. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमें सिर्फ क्या देखना होता है इनिशियल और फाइनल. तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ रहा है 240 मीटर आ रहा है. लेकिन अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस में वो कहाँ से कहाँ गया है O to P कितना चल के गया हमारे पास 360 मीटर एंड देन वो वापस चल गया है P to Q कितना चल गया 120 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी हमारे पास 480 मीटर डिस्टेंस हमारे पास आती है. अब हम दोनों ही कंडीशन में जो है वो स्पीड और वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. और नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पहले केस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं एक के लिए तो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 360 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उसने कितना लिया दैट इज गिवन 18 सेकेंड. तो ये हमारे पास आएगा 20 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी तो एवरेज स्पीड के लिए लिखें तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 360 अगेन टाइम कितना है 18 दैट इज ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड. बी पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी अगेन फॉर्मूला वही है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. नेट डिस्प्लेसमेंट अब कितना है हमारे पास 240 ये वाला 240 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल टाइम अब कितना हो चुका है 18 और बाद में उसने कितना लिया 6 यानी कि हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद हम बात करें कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस अब हमारे पास कितनी है 480 मीटर और टोटल टाइम 18 प्लस 6 तो 480 डिवाइडेड बाय 24 तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. एग्जाम्पल 3.2 द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस is given by x is equal to a plus b t square where a is equal to 8.5 meter and b is equal to 2.5 meter per second square and the t is measured in the seconds. What is its velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds? What is the average velocity between t is equal to 2 seconds and t is equal to 4 seconds? तो फर्स्ट पार्ट अगर हम वेलोसिटी से वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास होगा dx अपॉन dt. तो यहाँ पे एक a जो है वो एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, b भी कांस्टेंट है और t स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास 2t आ जाएगा. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2bt. अब क्वेश्चन में दो कुछ चीज़ें पूछी गई है. एक वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड. तो यहाँ पे जब इस फॉर्मूले के अंदर हम t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2b
और 0, तो हमारे पास होल वैल्यू विल बी 0। सेकेंड हमारे पास पूछा गया है v जो है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब 2 पुट करेंगे तो 2v एंड टाइम जो है वो है 2 सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4b। 4b का बेसिकली b हमारे पास कितना है 2.5, तो 2.5, तो आंसर हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद दूसरा हमसे जो पूछा गया है वो है टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। तो हमें इसके लिए चाहिएगा कि पोजीशन क्या है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, दूसरा हमारे पास पोजीशन क्या है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये हमें फाइंड करना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एक तो हमारे पास पोजीशन x जो t इज इक्वल टू कब पे है 4, माइनस हमारे पास पोजीशन x t इज इक्वल टू 2 और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है 4 माइनस 2। तब हमें ये दो वैल्यू यहाँ पे लाके रखनी है। तो पहले t इज इक्वल टू 2 अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास x की वैल्यू है। सबसे पहले हमें इसमें क्या रखना है, t इज इक्वल टू 2 रखना है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 8.5 प्लस b 2.5 इंटू में 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 और 4 इंटू 2.5 दैट इज 10, दैट विल बी 18.5 मीटर। एंड t इज इक्वल टू 4 के लिए रखें तो 8.5 एज इट इज 2.5 और 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, तो दिस विल बी 48.5 मीटर। तो अब इसी चीज़ को हम आगे दोनों वैल्यूज हमें जो है यहाँ पे मिल चुकी है वो हम आगे फॉर्मूले में अब पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हैं, हमारे पास t इज इक्वल टू 4 पे है 48.5 माइनस t इज इक्वल टू 2 पे है 18.5 और टाइम इंटरवल हमारे पास है 2 सेकेंड का, तो दिस विल बी 30/2, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आएगी 50 मीटर पर सेकेंड। Question number 3.3. Obtain the equations of motion for a constant acceleration using the method of calculus. V is equal to u plus at. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट s is equal to ut plus half a t square एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है v square is equal to u square plus 2as। तो ये हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे डेराइव करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है dv अपॉन dt होता है। तो अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा a dt। तो ये वैल्यूज जो है हमारे पास छोटे टाइम इंटरवल्स के लिए हैं। अगर हम इससे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो जैसे एज्यूम करते हैं हम कि t इज इक्वल टू 0 पे जो हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू u एंड t इज इक्वल टू जो हमारे पास टाइम लिमिट हम रखना चाह रहे हैं t पे जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वो है v। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, एक साइड इंटीग्रेशन आएगा dv का, दूसरी साइड हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन a dt का। अब हम लिमिट अगर पुट करते हैं तो लिमिट हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है u और टाइम t पे जो हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू v। तो इंटीग्रेशन करने पे आगे हमारे पास dv का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा v और हमारे पास दूसरा a कांस्टेंट है तो बचता क्या है dt जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा और लिमिट हमारे पास है u से v और 0 से t। जब हम ये लिमिट्स पुट करते हैं तब हमारे पास इस लेफ्ट साइड में मिलता है v माइनस यू और राइट साइड में हमारे पास आता है t माइनस 0, ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 80 और वी कैन से दैट v इज इक्वल टू क्या आया u प्लस 80, ये वैल्यू हमारे पास आती है। जहाँ पे v किसको डिनोट करता है, v इज फाइनल वेलोसिटी और u जो है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और t जो है दैट रिप्रेजेंट्स टाइम इंटरवल।
अब हम डराइव करते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लिखा v इज इक्वल टू हमारे पास होता है ds अपॉन dt। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आया, v dt के बराबर हमारे पास वैल्यू आई, और v की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर वाले फॉर्मूले में निकाल चुके हैं। तो ds इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, u प्लस at एंड dt। अब हम यहाँ पे फिर से कंसीडर करते हैं कि हमारे पास टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं 0 से t, और यहाँ पे हम पोजीशन जो कंसीडर कर रहे हैं वो हमने कंसीडर की S1, और यहाँ पे हमने पोजीशन कंसीडर करी S2, और S2 माइनस S1 ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास S डिस्प्लेसमेंट को। तो फिर से अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ, S1 से लेके S2 तक, और इस साइड 0 से लेके t तक हम इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो ds का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, s, जिसके लिमिट्स क्या है हमारे पास S1 से S2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास u का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ut प्लस a एज इट इज, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हमारे पास आएगा, और लिमिट हमारे पास है 0 टू t। तो फाइनली लिमिट जब हम पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पे हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आएंगी, तो दैट विल बी S2 माइनस S1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और जिसको हमने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू हमारे पास आया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब इसमें s किसको रिप्रेजेंट करता है, s रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, और u तो है वो हमारे पास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, एंड टाइम जो है t, दैट इज टाइम इंटरवल। कि a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि ऊपर नीचे हमने क्या किया, ds से जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो इसको अगर हम एक नई टर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ds अपॉन dt इंटू dv अपॉन ds, और ds अपॉन dt हमारे पास ये क्या होता है, वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, v dv अपॉन ds। ये हमारे पास दूसरी टर्म में एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के टर्म्स में हमें मिल गया। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी वाले एक साइड करेंगे और बाकी बचे हुए a ds, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, v dv हमारे पास है। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी S1 से S2, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u से v, जिसको आगे सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि a कांस्टेंट रहता है तो बाहर आ गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ds का इंटीग्रेशन जो है वो s हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ, S1 से S2 तक। दूसरा वेलोसिटी का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट जो है हमारे पास u से v है। इसके बाद हमारे पास आगे लिखेंगे a, और लिमिट पुट करने पे आया S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट करेंगे रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली हम यहाँ पे से 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और इसके लिए अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, as लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही यहाँ पे बात की थी कि S2 माइनस S1 कितना है, s के बराबर हमारे पास वैल्यू रहती है। अगेन फर्दर इसको जब आप आगे करोगे सॉल्व तो ये हमारे पास हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 दूसरी साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2as, और फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। Example 3.4. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where ball is thrown is 25 meter from the ground. पहला पूछा गया है how high will the ball rise. दूसरा पूछा गया है how long it will take before the ball hits the ground. टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे मान लिया कि हमारे पास ग्राउंड की सिचुएशन है, इसमें आपने 25 मीटर की हाइट से ऊपर जो है
20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉल को जो है वो फेंका है। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि ये बॉल जो है वो कितनी राइज होती है, और दूसरा हमसे पूछा गया है कि जब आपने इसको फेंक दिया ऊपर तो ये ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद जो है ये बॉल नीचे रिटर्न होगी। तो इसको यहाँ से नीचे पहुंचने में बेसिकली इसको कितना टाइम जो है वो लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये कैलकुलेट करते हैं कि ये आगे जो ऊपर जो है वो कितना ऊपर जा रहा है, यानी कि हमारे पास ये वाली हाइट तो हमें दे ही रखी है। अब हम h डैश और निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हम निकालेंगे तो मैक्सिमम हाइट का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है कि h इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है u स्क्वायर बाई 2g हमारे पास वैल्यू रहती है। तो u की वैल्यू पुट करें तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, यानी कि 20 मीटर हाइट हमारे पास और आएगी। तो टोटल जो है वो कितनी हाइट तक जा चुका है, तो टोटल जो ये इसकी हाइट है तो ये हमारे पास 25 पहले से था, 20 मीटर और चला गया, तो टोटल हमारे पास कितना है 25 मीटर वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आती है कि ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो ऊपर जाने का टाइम का फॉर्मूला होता है दैट इज u बाई जी। तो यहाँ पे u की वैल्यू रखेंगे दैट इज 20 और g की वैल्यू कितनी 10। तो टॉप तक पहुंचने के लिए जो टाइम है, यानी कि इस टाइम को लिए हमने मान लिया कि टाइम t1 है, तो t1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब जब ये टॉप पे यहाँ पे पहुंच चुका है तो उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो वो हमारे पास आ जाएगी फ्री फॉल की कंडीशन। और फ्री फॉल की कंडीशन में हमें अगर टाइम निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास √2h बाई जी। तो हमने इस टाइम को इधर वाले जो इस पॉइंट से यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक जो यानी कि ए से जी आने में जो टाइम लग रहा है उसको हमने नाम दे दिया t2। तो उसके लिए h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45। तो 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास आ जाएगा 90/10, दैट मीन्स √9 मतलब 3 सेकेंड। तो हमसे दूसरा ये पूछा गया है कि बॉल जो है वो कितनी देर लेती है ग्राउंड को हिट करने में। तो टोटल टाइम जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 2 सेकेंड उसको ऊपर जाने में लगे और 3 सेकेंड वापस नीचे आने में लगे। तो टोटल टाइम इज 5 सेकेंड एंड जो राइज जो मल्टी स्टोरी से ऊपर वो हाइट जो है वो हमारे पास 20 मीटर है, और इस पूरी जर्नी में जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट है दैट इज 45 मीटर। एग्जाम्पल 3.5 फ्री फॉल। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, और रफली अगर हम बात करें g की वैल्यू तो वो हमारे पास होती है, g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी वैल्यू को लेके हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हमारे लिए सबसे बेसिक चीज़ एक होना जरूरी है कि हम पहले डिसाइड कर लें कि कौन सी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। ऊपर की डायरेक्शन को जो है वो हम नेगेटिव लेना चाहते हैं, और जो नीचे की डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव लेना चाहते हैं। और यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्री फॉल की, यानी कि अगर हम ग्राउंड से लेके इस सिचुएशन को विजुअलाइज करें तो यहाँ पे वो बेसिकली है। तो अगर नीचे की तरफ जाएगा तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नीचे की तरफ जो वेलोसिटी रहेगी वो भी हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जी जो है वो भी नीचे की तरफ है, वो भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो s इज इक्वल टू, पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आती है। तो पहले हम बात करते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो है ये यहाँ पे रहेगा। तो t इज इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करें तो t इज इक्वल टू 1 अगर हम रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक फ्री फॉल है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो s इज इक्वल टू जब हम रखेंगे तो हाफ a की वैल्यू कितनी, प्लस का 10, और t की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 5 मीटर। एट t इज इक्वल टू 2 अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो t इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू में 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास यानी कि नई पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना आ चुका होगा, तो दैट वाज 20 मीटर। इसके बाद t इज इक्वल टू अगर हम 3 पे बात करें तो s इज इक्वल टू हाफ
इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर। यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, इसी चीज़ को अगर आप ग्राफ से विजुलाइज करें तो ग्राफ में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट 0 हैं। एक एक्सिस पे हम टाइम को दिखा रहे हैं, दूसरे एक्सिस पे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए, जैसे मान लीजिए कि मेजरमेंट ले रहे हैं 1, 2 एंड 3। इनिशियल पोजीशन हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। ये हमारे पास इस तरीके से रहेंगे 35, 30, 25, 20, 15, 10 एंड 5। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियली t इज इक्वल टू 1 पे कहाँ पे है, 5 पे। t इज इक्वल टू 2 पे उसकी पोजीशन क्या है, दैट इज 20। t इज इक्वल टू 3 पे पोजीशन क्या है, दैट इज 45। तो यानी कि आप जो ग्राफ बनाएंगे वो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यही डिस्कशन अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी के लिए करते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम बोल ही चुके हैं कि फ्री फॉल है तो 0 होगा, यानी कि सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, a इंटू टी बचेगा। तो t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी की हम बात करें तो t इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास वेलोसिटी v इज इक्वल टू रखेंगे तो 10 इंटू 1 यानी कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। t इज इक्वल टू अगर आप 2 रखोगे तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 10 इंटू 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। t इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास v इज इक्वल टू 10 इंटू 3 यानी कि 30 हमारे पास आएगा। तो जिस रेशियो में टाइम बढ़ रहा है उसी रेशियो में हमारे पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। इसको भी अगर हम यहाँ पे अगर ग्राफ से समझते हैं तो ग्राफ में हमारे पास ये कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। एक साइड हम टाइम को शो कर रहे हैं, दूसरी साइड हम वेलोसिटी को यहाँ पे शो कर रहे हैं। और एक साइड हम मेंशन कर लेते हैं 1, 2, 3 ये टाइम के लिए हो गए, दूसरी साइड हमारे पास वेलोसिटी 10, 20 एंड 30। और यहाँ पे बात करें तो हमारे पास रफली जो पॉइंट्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके से हमारे पास इनिशियल आ गया जब t इक्वल टू 1 सेकेंड तो वेलोसिटी 20, दूसरा हमारे पास 20 पे 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 20 है एंड 3 सेकेंड पे हमारे पास वेलोसिटी जब वो 30 है। अब इसको अगर हम लाइन से मिलाएं तो जब हम इसको लाइन से मिलाएंगे तो अब हमें कुछ ये इस तरीके से जो है वो नजर आएगा। इसके बाद फाइनली हम बात करते हैं हमारे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन g की वैल्यू जो है वो हमारे पास +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है। इसको अगर हम ग्राफ से समझें तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट 0 हो गए, एक साइड हम टाइम को शो कर रहे हैं, दूसरी साइड हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन है। अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा और ये वैल्यू जिसकी सीध में हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो रहेगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है t स्क्वायर के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है t और a जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। एग्जांपल 3.6 गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय ए बॉडी falling from rest stands to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1, 3, 5, 7. Prove it. क्वेश्चन में हमें यह बोला गया है कि अगर हम किसी चीज को फ्रीली फॉल करवाते हैं, लेट्स एज्यूम कि t इज इक्वल टू 0 पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है और हमने उसको जो फ्रीली फॉल करने दिया तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल रहती है, जैसे ये एक पहला टाइम इंटरवल t सेकेंड का, ये दूसरा किसी t सेकेंड का, इस तरीके से अलग अलग टाइम इंटरवल जो आएंगे। जैसे मान लीजिए पहले में अगर ये s डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो रेशियो जो है वो ऑड नंबर्स की तरह यानी कि 3s, इसके बाद जैसे कि ये 5s, इस तरीके से रहेगा। ये हमें प्रूव करना है कि एक्चुअली में क्या ऐसा ही आएगा। तो इसी चीज को प्रूव हम किस तरीके से करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि हम फ्रीली फॉल कराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 रहेगी और हमने एक पहले t सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया और इसके लिए एज्यूम कर लिया कि शुरू से लेके यानी कि t इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको t टाइम लगता है और ये s डिस्टेंस ट्रेवल करता है।
और ऊपर से लेके यहाँ तक पहुँचने में यानी कि एक और t सेकंड का जो है हम टाइम इंटरवल लेंगे और इसमें जो ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस s2 है, यानी कि सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं s2 और उसके अंदर भी टाइम t लग रहा है। अगेन अगर हम यहाँ से यहाँ के लिए बात करें तो डिस्टेंस यानी कि s3 मान ली, ये t इज इक्वल टू 2t से लेके t इज इक्वल टू 3t यानी कि अनदर t सेकेंड का टाइम इंटरवल है। और इसी तरीके से एक हमने और हमारे पास ले लिया और उसको हमने नाम दे दिया s4। तो यानी कि अगर स्टार्टिंग से टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t के बराबर। तो यहाँ से नीचे जब आए तो एक t और निकल चुका यानी कि टाइम अब टोटल कितना हो चुका 2t। यहाँ पे टोटल टाइम जो है वो कितना हो चुका हमारे पास 3t एंड यहाँ पे लास्ट में हमारे पास टाइम जो है वो हो चुका है 4t के बराबर। एंड इसके अलावा अगर हम डिस्टेंसेस की बात की जाए तो इसमें जो चला हुआ डिस्टेंस है दैट वाज s1 एंड इसके अंदर जो चला हुआ डिस्टेंस है 2t के अंदर वो है s1 प्लस s2। इसी तरीके से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट जो है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 दैट इज s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड फाइनली हमारे पास जो है ये टोटल 4t तक, तो ये डिस्टेंस है s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 यानी कि ये t इज इक्वल टू 0 से लेके 4t का डिस्प्लेसमेंट है, ये t इज इक्वल टू 0 से लेके 3t का डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल टू 0 से लेके 2t का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्योंकि फ्रीली फॉल करा रहे हैं तो ये टर्म सभी के लिए जो है वो 0 रहेगी। तो फाइनली हमें इस इक्वेशन को यूटिलाइज करना है। चलिए अब हम वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं s1 के लिए। तो s1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, कितना है g, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम नीचे की डायरेक्शन को जो है वो पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा प्लस g के बराबर और t स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये हो गया हाफ g t स्क्वायर और इसी s1 को हमने नाम दे दिया डिस्टेंस को s। नेक्स्ट t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2t की अगर हम बात करें तब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो है वो है s1 प्लस s2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 हाफ ut वाले पार्ट में प्लस हाफ g और टाइम इंटरवल कितना हो गया 2t का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर मतलब 4 और आगे क्या बचेगा हाफ g t स्क्वायर और हाफ g t स्क्वायर को हमने क्या बोला s, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4s और s1 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास s है, तो s प्लस s2 इज इक्वल टू कितना आया 4s। तो फाइनली हम वैल्यू बताएं कि हमारे पास s2 की वैल्यू कितनी है, तो वो हमारे पास कितनी आएगी 3s के बराबर आएगी। इसी तरीके से अगला हम यहाँ पे बात करते हैं t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3t तक के लिए। तो इस टाइम इंटरवल के लिए अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी चल चुका है, तो डिस्टेंस वो टोटल चल चुका है s1 प्लस s2 प्लस s3 इज इक्वल टू हाफ g और टाइम इंटरवल 3t का स्क्वायर, 3t का स्क्वायर कितना 9 और साथ में कितना बच जाता है हाफ gt स्क्वायर हमारे पास बच जाता है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया 9s के बराबर। तो हमारे पास s1 की वैल्यू कितनी है s है, s2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3s है और s3 की वैल्यू हमारे निकालनी है, दैट टोटल इज इक्वल टू 9s और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर कितने हो गए 4s, तो s3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 यानी कि 5s के बराबर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। और इसके बाद फाइनली हम बात करते हैं कि t इज इक्वल टू 0 से लेके हमारे पास 40 टाइम इंटरवल में कितना हो गया, तो ये हमारे पास उसके ड्यूरेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एंड दैट इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 u 0 हो गया हाफ g और 4t का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 60 और 16 तो बाहर आ गया और पीछे बच गया है हाफ जी टी स्क्वायर और जिसको हम क्या लिख सकते हैं 16s लिख सकते हैं।
तो S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है S, S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3S, S3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5S, S4 हमें यहाँ पे निकालना है एंड टोटल इज इक्वल टू 16S। तो 1 + 3 4 एंड 5 टोटल हमारे पास कितने हो गए 9। तो S4 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 7S के बराबर आया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स जो डिस्टेंसेस हैं वो हमारे पास क्या है S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास है S, 3S, 5S, 7S सो ऑन। ये रेशियो हो गया 1, 3, 5, 7 और यही इसका प्रूफ हमारे पास रहेगा। Example number 3.7. The stopping distance of vehicles. When brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance. It is an important factor for road safety and depends on the initial velocity V0 and the braking capacity, or we call it deceleration, which is denoted by -a, that is caused by the braking. Derive an expression for the stopping distance of a vehicle in terms of V0 and A. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से तो टायर के ऊपर जो है वो रोड की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन की वजह से जो है वो फोर्स की वजह से डी एक्सेलरेशन यहाँ पे जनरेट होता है। तो यहाँ पे कोई व्हीकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इसने बोला हुआ है कितनी है V0 और फाइनली इसको जब रोकना है तो रोकने के लिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 0। और स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि रुकने तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है जिसको हमने S से डिनोट किया है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन ये सब इन्वॉल्व होता है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ पे सारी वैल्यू अगर हम पुट करें तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन की बजाय क्या है हमारे पास रिटार्डेशन दैट इज -a इंटू में s। इस टर्म को अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2as इज इक्वल टू vo² और वी कैन से दैट s इज इक्वल टू vo² बाई 2a। Example 3.8 Reaction time. When a situation demands our immediate action, it takes some time before we really respond. The reaction time is the time a person takes to observe, think and act. For example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brake of the car is reaction time. Reaction time depends on complexity of the situation and on an individual. You can measure your reaction time by a simple experiment. Take a ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and forefinger in shown figure, जो हमने डायग्राम साथ में अटैच किया है इसकी में दिखाया गया है। After you catch it, find the distance d traveled by the ruler. In a particular case, d was found to be 21 centimeter. Estimate the reaction time. तो यहाँ पे इसमें जैसे ही इसने ऊपर से यहाँ से जो है इसको छोड़ा तो छोड़ने के बाद रूलर जो है वो 21 सेंटीमीटर नीचे फॉल कर चुका था। तो रिएक्शन टाइम हमें बताना है। तो अगर हम 21 सेंटीमीटर की बात करें तो ये हमारे पास सिचुएशन बनती है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो इस सिचुएशन को किस तरीके से समझा जा सकता है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसकी 0 है। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस केस के अंदर u वाली टर्म जो है हमारे पास वो 0 है तो s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे लेंथ हमें मिली है दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू 21 है तो लिखेंगे 21 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हाफ। नीचे जो फॉल हो रहा है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम g की बात करें तो g की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो हमारे पास आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड
इंटू में टी स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारे पास टर्म क्या मिलेगी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 21 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 9.8। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट को हटा देते हैं तो साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 10 टू पावर -1 आ जाएगा। तो टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 10 टू पावर -1 डिवाइडेड बाई 49 हमारे पास आएगा, या हम ये बोल सकते हैं 2.1 अपॉन 49। वैल्यू आएगी हमारे पास 0.0428, जिसका रूट हमारे पास t इज इक्वल टू फाइनली आएगा 0.0428। तो ये फाइनली वैल्यू हमारे पास आती है 0.207 सेकेंड। एग्जाम्पल 3.9, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। Train A moves north with speed of 54 km per hour and train B moves south with speed of 90 km per hour. What is the तीन चीजें आपसे पूछी गई है, velocity of B with respect to A, velocity of the ground with respect to B and the velocity of the monkey running on the roof of train A against its motion with a velocity of 18 km per hour with respect to train A as observed by the man स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहली सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है कि हमारे पास हम एक ट्रेन का ट्रैक जो है एक साइड हमारे पास एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक साउथ की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इस डायरेक्शन को यानी कि नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो साउथ वाली डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी नेगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन ए जो किस में जा रही है नॉर्थ में, तो उसकी स्पीड हमारे पास कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, जो वैल्यू कितनी आएगी 15 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आएगी। इसके बाद इसी तरीके से VB के लिए अगर हम लिखें तो VB के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी कि VB हमारे पास क्या है माइनस, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है साउथ की तरफ, तो वो हमारे पास हो गई -90 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -90 इंटू 5/18, तो कैंसिल आउट करके ये हमारे पास आएगा -25 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों स्पीड जो लिखी हुई हैं दे बोथ आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमसे सबसे पहले पार्ट में जो पूछा गया वो हम सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है VB माइनस VA। तो VB की वैल्यू हमारे पास कितनी है -25 और VA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, +15 है लेकिन माइनस इस साइन की वजह से जो हमारे पास माइनस आएगा, तो टोटल हमारे पास हो गया -40 मीटर पर सेकेंड। और माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि A को जो है वो ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगी, साउथ डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगी। सेकेंड पार्ट हमारे पास पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू VG माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा VB। तो ग्राउंड तो है वो एक हमारे पास इनर्शियल फ्रेम हम कंसीडर करते हैं, तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 होगी माइनस VB की वैल्यू हमारे पास कितनी है -25, तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 25 मीटर पर सेकेंड। प्लस का 25 मीटर पर सेकेंड आने का मतलब क्या है, जमीन किधर जाते हुए नजर आ रही है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। नाउ थर्ड पार्ट C, V मंकी की दी गई है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन A, और हमें ये बोला गया है कि वो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, दैट मीन्स माइनस, और स्पीड हमारे पास कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर हमारे पास है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो -80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो VMA का मतलब क्या है VM माइनस VA इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे VM की वैल्यू हमें निकालनी है और A की वैल्यू हमारे पास राइट नाउ कितनी है, तो A की वैल्यू हमारे पास है 15 इज इक्वल टू -5। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास कितनी आ गई 15 - 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड ये जाते हुए नजर आएगा। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। किसको, जो पर्सन कहाँ पे खड़ा है ग्राउंड पे खड़ा है उसको नजर आएगा।